Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 6 subject maths, chapter first knowing our numbers, assignment 1.4. इसमें हम करेंगे रोमन नंबर्स. ठीक है, हम लोग जो बेटा काउंटिंग यूज करते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हमारी काउंटिंग्स होती है. जो एशियन रोमन्स हैं वो लोग क्या करते थे, वो लोग इन नंबर्स के प्लेस पे अल्फाबेट्स यूज करते थे इंग्लिश के. जैसे अगर उन्होंने 1 रिप्रेजेंट करना है तो 1 की जगह पे वो आई लिखते थे, आई. ठीक है, 5 की जगह पे वो वी लिखते हैं, कैपिटल वी. 10 की जगह पे वो क्या करते हैं, जो कैपिटल एक्स है उसको यूज करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 तो देख लिए 1 5 और 10. अब बीच वाले नंबर जैसे 2 लिखना है उन्होंने तो क्या करते थे, वो 2 टाइम्स आई लिख देते थे. 1 1 2. 3 लिखना है तो 3 टाइम्स आई 1 1 1. ठीक, यहाँ पे जो एक लेटर्स है आई एक्स और सी, ये सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकते हैं, इससे ज्यादा ये रिपीट नहीं हो सकते. अगर इन्होंने 4 लिखना था तो वो कैसे लिखते थे, जैसे वी लिखा इन्होंने, वी से पहले आई लगा दिया, वी से पहले आई लगा दिया तो ये 4 बन गया. मीन्स 5 माइनस 1 4. अगर 6 लिखना है रोमन में तो कैसे, वी के बाद आई लगा देते हैं तो ये बन जाता है हमारा 6. ठीक है, इसके बाद देखो 7 लिखना है, 8 लिखना है. अब जो आई है वो 3 बार रिपीट हो सकता है, इससे ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता. अगर 9 लिखना है तो क्या करेंगे, जो एक्स है एक्स से पहले आई लगा देंगे तो ये हमारा 9 बन जाएगा. रोमन काउंटिंग में एशियन रोमन ऐसे ही रोमन काउंटिंग लिखते थे, प्लेस वैल्यू यूज नहीं करते थे, वो अल्फाबेट्स यूज करते थे. आगे देखो मुझे 11 12 13 लिखना है, हम लोग तो ऐसे लिखते हैं 11 12 13 14 15 16. ये हमारी काउंटिंग हो गई इन 2 एलिमेंट. रोमन में कैसे लिखेंगे, अब ये 10 है हमारा, एक्स जो है वो 10 का सिंबल है. अगर 11 लिखना है एक्स के बाद आई लगाएंगे, 11 12 13. अब 14 लिखना है तो आई जो है वो सिर्फ 3 बार रिपीट होगा. 15 कैसे लिखेंगे, 10 और 5, एक्स और वी. एक्स और वी को लिखेंगे 10 और 5, हमारे पास बन गया 15. 14 लिखना है तो वी से पहले आई लगा दिया. ठीक है, 16 लिखना है तो वी के बाद आई लगा दिया. 10 और 6 16. 17 18. अब 19 लिखना है तो कैसे, अब 20 के लिए 2 टाइम एक्स यूज किया हमने, कैपिटल एक्स. 10 10 20 बन गया. 19 करना है तो एक एक्स फिर दूसरा एक्स से पहले आई लगा दें तो ये बन गया 19. ठीक है, इसी तरह से हम काउंटिंग को आगे बढ़ाएंगे. 21 22 23 30 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स एक्स आ जाएगा. ठीक है, पर जब हम 40 लिखेंगे तो 40 में 4 टाइम एक्स नहीं आएगा. 50 का सिंबल हमारे पास होता है एल, 50 का सिंबल होता है एल. ठीक है, 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40 बन जाएगा, एक्स एल. ठीक है, अब हमें 60 लिखना है तो एल को पहले एक्स को बाद में, 50 और 10 60. ठीक है, 70 लिखना है, 80 लिखना है. अब देखो 3 बार यूज हो गया एक्स, 4 टाइम यूज नहीं हो सकता. अगर हमें 90 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे रोमन काउंटिंग में. अब यहाँ पे देखो 100 को रिप्रेजेंट करना है हमें सी से, 100 को सी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अगर हमें 90 लिखना है तो क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस कर देंगे, सी से पहले एक्स डाल देंगे. एक्स किसका सिंबल है, 10 का. अगर हमने पहले डाल दिया सी से तो ये 90 बन गया. अगर हमने सी के बाद एक्स डाल दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, 110. क्या बन गया, 110. ठीक है, 120 130
अब 140 लिखना है। अब 3 टाइम x यूज हो चुका है, 4 टाइम x यूज नहीं होगा, तो 150 कैसे लिखेंगे? C और L। L किसको रिप्रेजेंट करता है? 50 को। तो 100 प्लस 50 150। अगर हमें 140 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? C L से पहले x डालो, 50 माइनस 10 40 और 100 140। ठीक है। इसी तरह से अगर 200 लिखना है तो 2 टाइम C, 300 लिखना है तो 3 टाइम C। अब ये जो C है ये 3 टाइम यूज हो सकता है, 4 टाइम यूज नहीं हो सकता, रिपीट नहीं हो सकता। अगर हमें 400 लिखना है तो उससे पहले देखो 500 को जो रिप्रेजेंट करता है वो D रिप्रेजेंट करता है। 500 का सिंबल क्या है? D। ठीक है। अगर 400 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? D से पहले C लिख देंगे, मतलब 500 माइनस 100 तो 400 बन गया। अगर हम उससे पहले वो नंबर लगा देते तो वो माइनस हो जाता है। अगर 600 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले D और फिर C। 500 प्लस 100 600 बन गया। इस तरह से 700 लिखना है, 800 लिखना है। अब C 3 बार यूज हो गया, चौथी बार यूज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर हमें 900 लिखना है तो देखो 1000 को कौन रिप्रेजेंट करता है? 1000 को रिप्रेजेंट करता है M। ठीक है। M की जगह हम K भी लिखते हैं बहुत बार, पर यहाँ पे रोमन काउंटिंग में इन्होंने M ही दिया है। ठीक है। अगर हमें 900 लिखना है तो 1000 में से 100 माइनस कर देंगे, CM। CM मीन्स 900। अगर 1100 लिखना है तो MC। क्लियर? Let's start now the next topic. Let's see Roman symbol in a tabular form. इसको देखो, ये कुछ वैल्यूज हैं जो हम लोग यूज करते हैं हिंदू अरेबिक, और इसको कैसे सिंबलिक फॉर्म में करते हैं रोमन नंबर्स में। जैसे 1 है, 1 को I रिप्रेजेंट करते हैं, 5 V, 10 X। ठीक है। जब 10 लिखना होता है रोमन काउंटिंग में तो X लिखते हैं, 5 लिखना होता है तो V लिखते हैं, 1 लिखना होता है तो I लिखते हैं। ठीक है। 50 लिखना हो तो L लिखते हैं हम, और 100 लिखना हो C, 500 लिखना हो D, और 1000 लिखना हो तो M। ये आपको जो सिंबल हैं रोमन नंबर्स के, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको डिटेल बता दी है, 400 कैसे लिखना है, 900 कैसे लिखना है, 1100 कैसे लिखना है, तो 150 कैसे लिखना है, 140, सारे मैंने आपको डिटेल में पीछे बता दिया। बस एक टेबुलर फॉर्म में इसको याद रख लो कि जब हमें 1 लिखना है रोमन नंबर में तो I लिखेंगे, 5 लिखना है तो V, कैपिटल लेटर्स। ठीक है, स्मॉल नहीं कैपिटल। 5 लिखना है तो V, 10 लिखना है तो X, 50 लिखना है तो L, 100 लिखना है तो C, 500 लिखना है तो D, और 1000 लिखना है तो M का यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ असाइनमेंट 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, MCQs। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? सही है। फर्स्ट है हमारे पास, देखो 10 इज नॉट इक्वल टू VV। अब आपको रोमन काउंटिंग में अभी मैंने पीछे बताया था कि जो x है वो 10 के लिए यूज होता है। ठीक है। 2 टाइम्स V ये यूज नहीं होता 10 के लिए, तो वो कह रहे हैं 10 इज नॉट इक्वल टू, इट मीन्स ये करेक्ट है। सही बोल रहे हो कि दोनों इक्वल नहीं है। इसके बाद C देखो, अब यहाँ पे 10 और V, तो 5 इज नॉट इक्वल टू, 5 का जो सिंबल है वो ओनली V है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 10 में से ये वाला 5, ये जो वर्ड्स है ये माइनस नहीं हो सकते। कौन कौन से जो अल्फाबेट्स हैं वो माइनस नहीं हो सकते? V माइनस नहीं होता, ठीक है, L माइनस नहीं होता, D माइनस नहीं होता। ये चीजें सब्ट्रैक्ट नहीं होती। सब्ट्रैक्ट जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 1 होती है, 10 होती है और C होती है। ये 3 लेटर्स जो हैं ये हमारे सब्ट्रैक्ट होते हैं, पीछे लगाए जाते हैं, जिनसे हमारा पीछे वाला नंबर बन जाता है। जैसे अगर हमें 90 बनाना है तो XC बना देते हैं। ठीक है। तो ये जो लेटर्स हैं 3, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो V
10 के पीछे नहीं लगता, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, ये करेक्ट है। अब ऑल ऑफ द अबव कुछ तो आंसर होगा हमारा। अब यहाँ पे देखो ये है हमारा 51। 50 का सिंबल आपको पता है, 50 हम लिखते हैं एल से, ठीक है। अगर हमें 51 लिखना है तो 50 और 1 आई आगे लगता है, तब ये 51 बनता है, ठीक है। तो अगर पीछे लगेगा तो ये 51 नहीं बनेगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट, योर आंसर इज बी। इसके बाद देखो सेकंड, अब यहाँ पे ये क्या लिखा है, 44 लिखा है, 68 लिखा है, 72 लिखा है, या 47 लिखा है। अब ये जो एल है, एल नंबर, एल अल्फाबेट है, ये 50 के लिए यूज होता है, आपको भी बताया मैंने, ठीक है। अगर इसके पीछे एक्स लगा दो तो ये 40 बन जाते हैं, और ये 7, तो ये क्या बन गया हमारा 47। तो आंसर आ गया हमारा डी। लेट्स स्टार्ट नाउ द सेकंड क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिल इन बॉक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब ये डोंट थिंक ये 2 नंबर है, ये 2 साइन है, डोंट थिंक ये 2 साइन है, ये एक ही साइन है। अब जिधर मुंह खुला है वो ग्रेटर है, और जिधर मुंह बंद है वो लेस देन है, छोटा है। बस आपने ये याद रखना है। ये देखो जहां पे मुंह खुला है यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है ना, ये मुंह खुला है, ज्यादा डिस्टेंस है, और इधर डिस्टेंस 0 है। तो आप ये 2 साइन मत मानो, इनको एक ही साइन मानो कि ये एक ही साइन है। बस जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ हमने मुंह को खोल देना, जो वीक है वीक का मुंह उधर को खोल देना। अब यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा 4 और ये हमारा 6। 4 और 6 में बड़ा कौन है 6, तो 6 की तरफ मुंह खोल देना। तो आपने ये सोचना ही नहीं है कि ये 2 साइन है, ये एक ही साइन है। बस जिधर जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल दो। अब यहाँ पे देखो 10 10 9 19 बन गया, ठीक है। ये हमारा 10 10 10 1 31, ये हमारा है 29 और ये है 31। अब 31 बड़ा है, बड़े की तरफ मुंह खोल दो। बस ये सोचो ही मत कि 2 साइन है, एक ही साइन है। ये हमारा क्या है 19 और ये हमारा क्या है 21। अब 21 बड़ा है, ये हमारा कितना है 10 और 3 13, और ये हमारा है 10 और 4 14। अब 14 बड़ा है, बड़े की तरफ 10 और ये कितना है 19, तो 10 और 19 में बड़ा कौन है 19, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना है 10 10 20, ये 29 और ये 39। 31 बड़ा है, इधर बड़े की तरफ मुंह खोल दो। अब यहाँ पे क्या है 10 और b, मतलब 5, 10 और 5 15, और ये भी 15, दोनों इक्वल हो गए, इक्वल टू का साइन लगा दो। अब ये हमारा 16 और ये कितना है 17, तो 17 बड़ा है, बड़े की तरफ मुंह खोल दो। अब ये देखो 10 10 10 1 31 है, और ये 29 है, एक ही साइन है, 2 साइन नहीं है। अब 31 बड़ा है, इधर कर दो को इधर कर दो, ठीक है। ये 20 प्लस 4 24, और ये कितना है, ये भी 24 है, दोनों इक्वल है। ये कितना है हमारा 25 और ये कितने 19, तो 25 बड़ा है 19 से, तो इधर कर दो को, ठीक है। ये कितना है हमारा 15 और ये कितना है 20, अब 20 बड़ा है, ठीक है। फिर आपकी कभी गलती नहीं होगी, आप सोचो ये 2 साइन नहीं है, एक ही साइन है। जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ आपने वी का मुंह खोल देना है, और जो छोटा है उसकी तरफ बंद कर देना है। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। ये जो हमें नंबर्स दिए हैं इनको हमने रोमन नंबर्स में लिखना है। सबसे पहले हमारा है 87। 87 कैसे लिखेंगे, देखो 50 के बाद ये 10 10 10 हो गया 80 के बाद 7, ये हो गया हमारा 87। इसके बाद 30, 3 बार 10 10 लिख देंगे, और फिर 5 35 63। अब 63 देखो 50 कैसे लिखते हैं, 50 लिखते हैं एल जो है वो 50 का सिंबल है, आगे x लिख दो तो 60 बन गया, और इसके बाद ये 3, तो हमारा बन गया 63। इसके बाद देखो 22,
10 10 2 22 बन गया 38 3 टाइम्स 10 10 10 10 8 ये हमारा बन गया 8 ठीक है 51 50 एल को हम 50 के रूप में लिखते हैं और 151 70 देखो 50 60 70 और 6 अब 90 देखो 100 जो है वो हम C इज द सिंबल ऑफ 100 अब हमें 90 लिखना है तो इससे पहले हम x लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 90 ठीक है 43 तो 50 हम लिखते हैं L को 50 का सिंबल मानते हैं अगर मैं 40 लिखना है तो इससे पहले x लगा दो 40 और ये बन गया हमारा 3 तो ये बन गया हमारा 43 इसके बाद 49 ये 40 बन गया और ये 9 49 82 80 कैसे लिखेंगे हम देखो 50 60 70 80 और ये 2 82 बन गया इसके बाद 25 10 10 और ये 5 का सिंबल है अभी ठीक है 25 56 ये हमारा 50 का सिंबल है L इसके बाद 6 56 ये हो गए हमारे सारे नंबर्स लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है हमारे पास राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक इंडियन न्यूमरल्स अब हमारे पास ये रोमन में काउंटिंग गिवन है हमें इन्हें हिंदू अरेबिक काउंटिंग बनाना है यहाँ पे देखो फर्स्ट ये हमारा 10 का साइन है x 10 10 5 कितना आ गया 25 अब यहाँ पे देखो 10 10 10 3 टाइम्स है तो ये हमारा हो गया 30 10 और 8 कितना हो गया 18 ये देखो 10 10 10 30 और 2 32 नेक्स्ट देखो 10 10 10 और 9 कितना आ गया 39 ये L जो है 50 का सिंबल है ठीक है 10 10 3 कितना हो गया 23 इसके बाद देखो 10 10 10 और 5 कितना आ गया 35 ये हमारा बन गया 34 यहाँ पे बन गया 27 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 10 और 8 28 यहाँ देखो L जो है वो 50 का सिंबल है इससे पहले x लगा दे तो 40 बन गया और ये 6 है तो ये आ गया हमारा 46 और यहाँ पे देखो 10 और 4 कितना आ गया 14 ये L 50 का सिंबल है और 2 52 तो यहाँ पे देखो C जो है वो 100 का सिंबल है ठीक है और C से पहले x है तो मतलब 90 बन गया और ये 4 तो ये कितना बन गया 94 टेक स्क्रीनशॉट एंड डू इट हाँ जी ये थी हमारी असाइनमेंट 1.4 इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है क्वेरी है डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।